आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत ने 11 साल पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ पूरी प्लानिंग कर ली थी, पूरा प्लान बना दिया था। पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्शन में कितना खर्च हुआ है ये भी समझ लेना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अब सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए। इस वक्त पाकिस्तान ने जो कोशिश की है भारत पे हमले करने की, वो मेजरली 4 राज्यों में की है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और ये सारे जो बॉर्डर इलाके पे है, पूरी खबर आपको पता है कि कैसे इन लोगों ने कायराना हरकत की है, हमारे लोगों को निशाना बनाया है। लेकिन कैसे भारत ने, आप देखिए, हाउ द मोदी गवर्नमेंट फोर्टिफाइड इंडियाज एयर डिफेंस। तो भाई इन लोगों ने इतने हमले करने की कोशिश की, तो भारत के पास ऐसा क्या है कि इन किसी भी हमले में से कोई भी हमला सक्सेसफुल नहीं रहा। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में इन्होंने हमला किया, पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक एक हमले को भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और जितने भी इनके हमले थे वो कोई भी टारगेट पे नहीं पहुंच पाए। अब भाई सवाल उठता है कि ये क्या भारत ने रातों रात किया? लेकिन नहीं, इसका जवाब है ये 11 साल पहले से प्लानिंग चल रही है। ये जो हमने डिफेंस इकोसिस्टम बनाया है ना, ये पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम के आगे इतना खतरनाक है कि हमने उसको भी उड़ा दिया। अब आप जरा टेक्निकलिटी समझिए, भारत के पास क्या क्या है। द इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम UAS ग्रिड, ये मैं डिफेंस सिस्टम के नाम बता रही हूं आपको। S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, बैराक 8 मिसाइलें, आप नाम रट लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो हमको बचाए हुए हैं ये हमारे मजबूत डिफेंस सिस्टम ही हैं, जो पाकिस्तान की कायराना हरकतों से हमारे रक्षा कवच हैं। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, DRDO एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब मैं जरा आपको तस्वीर में भी बता देती हूँ। आप देखिए कि ये इस तरीके से दिखते हैं, और हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर, चाहे आप बैरक 8 ले लीजिए, चाहे आप आकाश एयर टू एयर मिसाइल ले लीजिए, तो ये सारे जो हैं वो तैनात हैं। और जैसे ही कोई हमला करने की कोशिश करता है, मिनटों में ये एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद हवा में ही उन टारगेट्स का सर्वनाश कर देते हैं, यानी वो नीचे तक लैंड ही नहीं कर पाते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं? देखिए, इनके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, चाहे आप ट्रूप कंट्रोल सेंटर ले लीजिए, ट्रूप लेवल रडार ले लीजिए, फ्लाइट लेवल रडार ले लीजिए, सेंट्रल एक्विजिशन रडार, यानी जैसे ही आसमान में कुछ दिखेगा वो दूर से पहचान लेते हैं। उसके बाद अगर वो आता है तो तुरंत यहाँ से हमारे मिसाइल, जो हमारे डिफेंस सिस्टम से मिसाइल जाती है, उनको हवा में ही ख़त्म कर देती है। इसलिए ये देखिए, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी, ये सब हम पिछले 11 साल से प्लानिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए कैसे यहाँ से इन लोगों ने ये इंटरसेप्ट किया कि भाई ये आने वाला है, ये आने वाला है, और यहाँ से हमारे डिफेंस सिस्टम से मिसाइल निकल के जाती है, और अगर वहाँ से कोई हमला होता है, मिसाइल आती है, ड्रोन आती है, तो उसका सर्वनाश कर देती है। क्योंकि आप भारतवासी हैं तो आपके लिए जान लेना बेहद ज़रूरी है कि भारत सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा है, आपकी सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा है इन सारे सिस्टम से, बल्कि हम लोग हमला कर रहे हैं, और इस तेज़ी से हमला कर रहे हैं, ऐसी सटीकता से हमला कर रहे हैं कि ये जो चाइनीज़ सप्लाइड HQ-9 एयर डिफेंस यूनिट है, किसका? पाकिस्तान का, वो हमने चकनाचूर कर दिया है लाहौर में। और उधर के जो रेडार इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेडार इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई कुछ भी आसमान में हलचल हो रही होती है तो रेडार तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन अब हमने पाकिस्तान की एक क्षमता उससे ये छीन लिया है, और हमने ये जो HQ-9 एयर डिफेंस, भाई पाकिस्तान के पास कुछ है तो नहीं, वो चाइनीज़ के भरोसे ही जीता है, तो चाइना ने भिजवा दिया अपने एयर डिफेंस यूनिट। अब वो इतने सस्ते और इतने खराब भिजवाए हैं कि वो उनको बचा ही नहीं पाए, और हमने कहीं ना कहीं उनके एयर डिफेंस यूनिट को ही खत्म कर दिया। अब आप देखिए कि इसमें यही सवाल है कि ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ है, भारत ने ये सब कुछ रातों रात नहीं किया है। हम पिछले 11 सालों से अपना एयर डिफेंस आर्किटेक्चर अपग्रेड कर रहे हैं, हमने इसमें अरबों रुपए लगा दिए हैं, और ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है। और मैं आपको सही बता रही हूँ, आप रुकिए, मैं आपको दोनों के बीच में पूरा टेबल करके बताती हूं कि कौन सा क्या है। अब मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता देती हूं कि भारत के पास क्या है और पाकिस्तान के पास क्या है। तो भारत के पास रशिया से मंगाया हुआ डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान के पास चाइना से मंगाया हुआ है। अच्छा, भारत के पास ये जो इंडक्शन ईयर, जो हम S-400 जितने भी डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो 2021 ऑनवर्ड्स का है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, S-400 और पाकिस्तान के HQ में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं।
हमारी जो मिसाइल रेंज है डिफेंस सिस्टम की वो 40, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक है। इन लोगों की सिर्फ 200 किलोमीटर है। तो आप देख रहे हैं ये हमसे आधा है। और स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए, हम लोग एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन सब खत्म कर सकते हैं इससे। ये लोग क्या कर सकते हैं, इनके पास लिमिटेड ऑप्शन है। हमारे रडार रेंज 600 किलोमीटर की है और इनकी 300 किलोमीटर, तो जस्ट हाफ हो गया। तो आप देख लीजिए कि कितने कमजोर है पाकिस्तान हमसे। मिसाइल पर बैटरी यानी अप टू 32 मिसाइल्स हम कर सकते हैं। 4 लॉन्चर है, 8 लॉन्चर्स पर बैटरी, और इन लोगों के पास एक स्टैंडर्ड है। अभी तो आप रुकिए, स्पीड देख लीजिए, अप टू मैक 14, और इनके पास कितनी है 4.2 + 5, मतलब आधे से भी कम स्पीड है। और देख लीजिए हमारा जो इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड है वो 10 मीटर से 30 किलोमीटर तक का है। इनका 500 मीटर से 27 किलोमीटर का है। हम लोगों का जो डिफेंस सिस्टम है वो हाईली मोबाइल है, मिनटों में एकदम तुरंत आप उसको इधर से उधर करके कहीं पे भी फायर कर सकते हैं। और इनका भी ट्रक माउंटेड है, लेकिन हमारी जितना जो स्पीड है वो इनके पास नहीं है। हमारा जो एयर डिफेंस टायर है वो लॉन्ग रेंज मल्टी लेयर्ड है, लेकिन पाकिस्तान के पास सिंगल लेयर है। हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट एडवांस SAMS ग्लोबली है, और इनके पास वैसा कुछ भी नहीं है। और अब आप कॉस्ट देख लीजिए, हम क्यों कह रहे हैं कि चाइनीज सस्ता माल लगा रखा है इन्होंने, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है जो 5 सिस्टम से बना हुआ है वो $5.5 बिलियन का है। मैं फिर बता रही हूं, $5.5 बिलियन, इन लोगों का $500 मिलियन है। मतलब हम कहां बिलियंस में डील कर रहे हैं, ये लोग मिलियंस में, क्योंकि इनके पास है भी तो नहीं ना पैसा। क्या कर सकते हैं हम लोग, शूट डाउन कर सकते हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एंड हाइपरसोनिक टारगेट, और इनके पास थोड़ा चीपर ऑल्टरनेटिव है। और जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए कि कैसे हमारे सामने ध्वस्त रहा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि कितना खर्चा भारत ऑलरेडी कर चुका है। 35,000 करोड़ रुपीस ये S-400 ट्राइफ हमने स्क्वाड्रंस लिए थे, और 2018 में डील साइन हो गई थी। फिर जो मैं दूसरा आपको बता रही थी, बैरक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये भी हमने 2017 में $2.5 बिलियन की कर ली थी। आकाश मिसाइल बैटरीज और जो DRDO हमारा खुद का है, हमने इतनी अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा दिया है कि हमारे सामने पाकिस्तान टिक भी नहीं सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी तैयारी पिछले 11 सालों से चल रही है। फिर अभी अगर मैं नॉर्मली अभी की बात करती हूँ, ऑपरेशन सिंदूर की बात करती हूँ, तो इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन सुसाइडल ड्रोन्स ऑर्डर इन 2021, जो कि 2021 में हमने ऑर्डर किए थे, वो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये लोग देखिए, प्रिसिशन स्ट्राइक्स टेकिंग पाकिस्तान डिफेंसेस बाय कंप्लीट सरप्राइज। आपको पता है ना, जो हमने टारगेट सेट किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, वो एग्जैक्टली हमने वही टारगेट किया और हम सक्सेसफुल रहे। हैरोप ड्रोन्स, आपको पता है कि कल इन लोगों ने कैसे कायराना हरकत की, कैसे हमारे ऊपर 15 शहरों पर हमले किए, लेकिन जो हमारी हैरोप ड्रोन्स थे वो उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही खत्म कराए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लाहौर में भी हमने बहुत सारी ऐसी स्ट्राइक्स की और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। और मैं आपके लिए आर्टिकल्स भी लेकर आई हूँ, आप ये देख लीजिए, इंडियन एयरफोर्स एक्टिवेट्स 3 S-400 मिसाइल, और ये कब का आर्टिकल है, 2023 का, तब की डील हो गई। एक और देख लीजिए कैसे हमारी 11 साल की जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत ने खर्चा किया है वो कैसे अभी हमको काम आ रहा है। इंडियाज मोदी अप्रूव्स NIS 9.4 बिलियन मिसाइल डील विद इजराइल। इजराइल के साथ हमने इतनी डील की थी, और आप देख लीजिए इसका 2017 में हमने डील कर ली थी, और इन्होंने कह दिया था डिप्लॉयड बाय 2023 तक डिप्लॉय हो जाएगा, और वो हो भी गया। तो जो अब हमारा एयर स्पेस डिफेंस है वो टेक ड्रिवन हो गया है, डिटेक्टिंग, जैमिंग, एलिमिनेटिंग थ्रेट्स। मतलब आप सोच लीजिए कि वो वहां से फायर करने की सोचेगा और इधर से हम अलर्ट हो जाते हैं और उनको हवा में चकनाचूर कर देते हैं। तो अब जो भारत का मैसेज है वो सिर्फ इतना नहीं है कि हमको हमारा जो कवच इतना स्ट्रांग है, हम अपने आप को सुरक्षा दे सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, अब हम पूरे आकाश को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यही मैसेज देने की कोशिश की गई है। और देखिए लगातार भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसकी अपडेट्स हम आपको सटीक जानकारी आपको दे रहे हैं। और आपसे अंत में यही गुजारिश है, किसी भी अफवाह पर, किसी भी अनऑफिशियल सोर्स से अगर आपको जानकारी मिल रही है, आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।